नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम भारतीय राज्य व्यवस्था को बिल्कुल प्रारंभिक से पढ़ेंगे। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की चौथी क्लास है। इस वीडियो क्लास में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्षों का। अब अगला प्रश्न है, लोक धन के व्यय की निगरानी करने के लिए सांसदीय प्रहरी के रूप में किसे चुना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को शॉर्ट फॉर्म में कैग भी बोलते हैं। अब अगला प्रश्न, किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति किस पे प्रदान होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो फांसी की सज़ा दी गई हो, चाहे वो उम्र कैद की सज़ा दी गई हो, उसे जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों से निर्दोष साबित कर सकता है, मतलब क्षमादान दे सकता है। निर्दोष नहीं, लेकिन क्षमादान दे सकता है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। अब अगला प्रश्न, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपात लगा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर है 3 प्रकार का। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक के बीच में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब अगला प्रश्न, भारत में पहली बार आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है अक्टूबर 1962 को, पाकिस्तान चीन के युद्ध के समय। अब अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार आपातकालीन स्थिति कब घोषित हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1963 में, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था तब। अब अगला प्रश्न, दूसरे देश के साथ कोई भी संधि या समझौता किसके नाम से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर कोई प्रधानमंत्री है लेकिन नाम राष्ट्रपति का जुड़ा होता है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघ एवं समवर्ती सूची। अब अगला प्रश्न, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह कानून बन जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रपति। यह वीडियो आपको कैसा लगता है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में मनोनीत करता है? तो आप बता दूं बच्चों, आपको यहाँ पे जो है दोनों सदनों की बात हो रही है, लोकसभा तथा राज्यसभा। दोनों सदनों में कुल लोगों को 14 लोग को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 माह के लिए एक बार में मतलब लगाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, विदेश के लिए भारतीय राजदूत की नियुक्ति कौन करता है? तो विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अब अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 बार राष्ट्रपति तथा 1 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो ऐसे इकलौते डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। अब अगला प्रश्न, ऐसे राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। अब अगला प्रश्न, किसी अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी अनुदान की मांग की जा सकती है। अब अगला प्रश्न, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो चलिए आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद से किस सदन के द्वारा होता है? तो सांसद से दोनों सदनों के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। ये वेतन भी बढ़ा है, राष्ट्रपति का 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए है। अब अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 63 के तहत होता है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद का निपटारा कहाँ होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में होता है। इसे उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। अब अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। अब अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो श्री वेंकैया नायडू जी हैं। अब आपके लिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। अब आपके लिए लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका आंसर कई बच्चों ने दिया। तो वह प्रश्न है, राज्य में आपातकाल कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो देखिए बच्चों, जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछा करूँ लास्ट वाले वीडियो में, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डिटेल से बताया करें। इससे जो है आपको जितना आप डिटेल से क्वेश्चन के बारे में बताएंगे वह क्वेश्चन आपको उतना ही याद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर था 2 माह। राज्य में आपातकाल कम से कम 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? अब इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और डिटेल्स में बताएं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हमें फेसबुक पेज और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके और भी साथियों को इसका लाभ मिल पाए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूँ आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।